ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। इसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन पंचम अध्याय और 18वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करने से पूर्व आपसे ये क्षमा मांगूंगा, थोड़ी देर हुई, परंतु उसका अर्थ ये मत समझिएगा कि प्रतिदिन इसी टाइम पे क्लास होगा। मैं देख रहा हूँ काफ़ी भक्त बहुत लेट जुड़ते हैं। ये हमारी संस्कृति और ये उचित संस्कार है कि हमेशा अग्रणी जो अग्रज है या व्यास है उससे पहले हमेशा कथा सुनने के लिए पहुंचना चाहिए और व्यास के जाने के बाद निकलना चाहिए। ये शिष्टाचार है। और आज तो हमारे वहाँ मेहमान थे, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हुआ है। तो ये नहीं समझिएगा कि अब हम कभी भी ऐसे ही 5:30 पौने 6 कभी भी ज्वाइन हो सकते। तो ये याद रखिएगा और उचित संस्कारों का पालन करेंगे, आपका कल्याण होगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः
समदर्शिनः। श्लोक संख्या 18। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। विद्या शिक्षण, विनय तथा विनम्रता से संपन्ने युक्त ब्राह्मणे, ब्राह्मण में, गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, शुनी कुत्ते में, च तथा एव निश्चय ही, श्वपाके कुत्ता भक्षी अर्थात चांडाल में, च क्रमशः पंडिताः ज्ञानी, समदर्शिनः समान दृष्टि से देखने वाले। अनुवाद। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि भाव से, समदृष्टि से, समभाव से देखते हैं। इसके पूर्व जो हमने कल अध्ययन किया था उसका पुनरावर्तन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 16वें श्लोक में हमने कल देखा, भगवान कहते हैं किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। अर्थात वो आत्मविद्या, आत्मज्ञान, आध्यात्मिक वास्तविक ज्ञान इतना प्रबल है, सूर्य के समान तेजस्वी, प्रकाशित, शक्तिशाली है, पथ प्रदर्शन करने वाला ज्ञान है कि वो ज्ञान प्राप्त होते ही अविद्या का नाश हो जाता है और सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। 17वें श्लोक में भगवान फिर आगे कहते हैं, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरणागति या शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। अब ये सारी आप जानते हैं श्रृंखला है, कई श्लोकों से ज्ञान, उस दिव्य ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं भगवान, और उसी दिव्य ज्ञान की चर्चा में अब एक ऐसा पड़ाव आया है जहाँ पर भगवान कहने लगे कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, तो पहले उन्होंने कहा एक विनम्र साधु पुरुष, पहले पहचान बताई कि कौन, किसकी बात कर रहे हैं भगवान, विनम्र साधु पुरुष। तो आप, क्योंकि हम बहुत गहराई में गोता लगाते हैं और एक एक अंग को स्पष्ट समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए आप उसी प्रकार उसकी नोट्स लिख सकते हैं कि एक विनम्र साधु पुरुष की बात कर रहे हैं प्रभुपाद, भगवान कहते एक विनम्र साधु पुरुष अर्थात एक वैष्णव, भगवान का भक्त जो विनम्र है, जिसके अंदर मिथ्या अहंकार, अभिमान नहीं है, तो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, वास्तविक ज्ञान की चर्चा हमने पिछले कई श्लोकों में की है। वास्तविक ज्ञान क्या है? मैं भगवान का अंश हूँ, एक हम में एकता यूँ है कि वो भी सच्चिदानंद, मैं भी सच्चिदानंद, और वे समुद्र है, मैं उनकी समुद्र की कुछ बूंदों के समान हूँ। और दूसरा वास्तविक मुख्य ज्ञान ये है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास, भगवान का सेवक, भगवान की सेवा के निमित्त ही जीव का अस्तित्व है।
तो विनम्र साधु पुरुष में जब ये वास्तविक ज्ञान हो तो उसके कारण वो क्या करता है, एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण। अब ब्राह्मण की केवल भगवान ने ये भी कह दिया होता ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता, लेकिन ऐसा नहीं किया। भगवान ने विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण कहा। तो 2 बार विनम्रता की बात आई इस श्लोक में। विनम्र साधु पुरुष जिसकी चर्चा हो रही है वो उसके ज्ञान के कारण, वास्तविक ज्ञान के कारण विद्वान और विनम्र ब्राह्मण, विनीत अर्थात विनम्र ब्राह्मण। तो ब्राह्मण किसे कहा, जो विद्वान हो, जिसे शास्त्रों का ज्ञान है, बहुत ही उत्तम कक्षा पर है और विनम्र भी है। तो और उसके जैसे कहावत है हिंदी में, सोने पे सुहागा। तो सुहाग, आप सब स्वर्ण का कार्य करते हैं, सुहागा से बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे कि सुहागा कैसे इस्तेमाल करने से स्वर्ण में क्या परिवर्तन आता है या तो कैसे और उज्जवल होता है। तो सोने पे सुहागा अर्थात बहुत और भी अच्छा और उज्जवल। तो तात्पर्य यह है कि विद्वान और विनम्र भी हो तो सोने पे सुहागा है। ऐसा ब्राह्मण, गाय, अच्छा ब्राह्मण तो ठीक है, गाय, गाय में, हाथी में, कुत्ते में तथा चांडाल, लेकिन ये भी सामान्य चांडाल नहीं। भगवान ने क्या शब्द का इस्तेमाल किया, श्वपच, श्वपाके च। श्वपाके च अर्थात श्व, दो, यहाँ पर 2 बार कुत्ता शब्द है इस श्लोक में। यहाँ पर शूनी, शूनी चैव, शूनी अर्थात कुत्ता, और श्वपाके अर्थात कुत्ता भक्षी या कुत्ते को मारकर पकाने वाला और खाने वाला। तो श्व का अर्थ भी कुत्ता है, शूनी का अर्थ भी कुत्ता ही है संस्कृत में। तो यहाँ पर भगवान ने कहा श्वपाके च अर्थात कि जो कुत्ता पका के खाता है वो। और तो इन सब में समान दृष्टि भाव, समान दृष्टि, समभाव से देखता है कौन, विनम्र साधु पुरुष। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण। तो अब कभी, क्योंकि ये श्लोक क्या है, अत्यंत, मैंने कल आपको बताया था कि अत्यंत प्रचलित श्लोक है, संसार में बहुत लोग इस श्लोक को जानते हैं और इसकी चर्चा करते रहते हैं और ये कहते हैं हाँ सबको समदर्शी होना चाहिए, एक समान सबको देखना चाहिए। कैसे हो, यही वो श्लोक की तरह विद्या विनय संपन्न। अब ये नहीं समझते कि किसकी बात कर रहे हैं और उसकी विशेष लाक्षणिकता, उसके अंदर कौन सा ऐसा लक्षण है जिसके कारण वो सबको एक समान देख सकता है। तो उसका लक्षण यह है कि उसके अंदर वास्तविक ज्ञान है। और वास्तविक ज्ञान क्या है कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान का दास हूँ, ये ज्ञान है। और इसीलिए वो साधु है, इसीलिए वो विनम्र है। और विनम्रता के कारण वो क्या देखता है, एक विद्वान और विनम्र ब्राह्मण हो या फिर गाय हो या हाथी हो या कुत्ता हो या फिर कुत्ते को मारकर खाने वाला चांडाल श्वपच हो, उन सबको समान दृष्टि से देखता है, समभाव से देखता है। प्रभुपाद जी ने ब्रैकेट में काउंट्स में लिखा है समभाव। क्यों समान दृष्टि का अर्थ, हम ये भी सोच सकते हैं कि अच्छा उसका अर्थ ये है कि जैसा जितना विद्वान ब्राह्मण है उतना विद्वान हाथी भी है, उतना ही विद्वान कुत्ता भी है और उतना विद्वान वो चंडाल भी है। तो उसका अर्थ हुआ कि यही समान भाव, समान दृष्टि है। नहीं नहीं, इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ स्पष्ट किया समभाव से देखता है। अब तात्पर्य के अंदर कहीं भी इस बात की स्पष्टता या चर्चा इस प्रकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं। अंग्रेजी में क्या शब्द इस्तेमाल किया है, समान दृष्टि, इक्वल विजन, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है,
नहीं नहीं वो नहीं, इक्वल विजन में नहीं लिखा है। ओ अच्छा, तो यहाँ पर हमारे हिंदी अनुवादक श्री ने अपने आप ब्रैकेट में एक शब्द ऐड किया, लेकिन जो भी है अच्छा किया है एक प्रकार से, क्योंकि समभाव, समान दृष्टि का अर्थ है समभाव, एक समान भाव। क्यों ये समभाव आता है, ये पूरा हमें तात्पर्य प्रभुपाद जी समझाएंगे अपने तात्पर्य में, परंतु हम पहले ही इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं कि कई अन्य जगह पर प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक की चर्चा करते हुए कहा, इसका अर्थ ये नहीं कि जैसा व्यवहार आप एक विद्वान और विनीत ब्राह्मण से करो, वैसा ही व्यवहार गाय के साथ, वैसा ही हाथी, वैसा ही कुत्ता या वैसा ही चांडाल के साथ, एक समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। आप सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन व्यवहार एक समान नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सोचिए क्या होगा। अगर मान लो आपको गाय का दूध निकालना है, ठीक है, अब आप पहुंच गए हाथी के पास, अब आप बैठे बैठे सोचो कि आप जो गाय के पास जिस भाव से पहुंचे हो, दूध निकालने के भाव से, वही भाव से आप हाथी के पास पहुंच गए, तो क्या होगा, आप कल्पना थोड़ी बहुत कर सकते हैं। या फिर आप कुत्ते को जिस तरह से प्रेम से आजा टॉमी, आजा आजा आजा, उस भाव से आप ब्राह्मण के पास जाओ और आजा आजा ऐसे उसके सर पे हाथ फिराओ, तो क्या होगा। तो आप आप सोच सकते हैं कि अगर आप समान भाव से देख रहे हो, आपको भाई मैं तो बहुत उन्नत साधु हूँ, मैं सबको एक समान भाव से देखता हूँ, एक समान व्यवहार करता हूँ भाई सबके साथ, तो फिर क्या गड़बड़ हो जाएगी वो आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए समभाव से देखना है, और कैसे समभाव से देखना वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे। लेकिन पहले फिर से इसको रिपीट करते हैं। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, अर्थात कि एक कृष्ण भक्त, अर्थ यह है कि एक कृष्ण भक्त इस ज्ञान से कि मैं सदैव कृष्ण का दास हूँ, उनका सेवक हूँ, और मैं एक जीवात्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, और सभी के हृदय में एक जीवात्मा है और एक परमात्मा भी बैठे हैं, बस उस भाव से वो देखता है कि ये विद्वान है, ब्राह्मण है, ओ ये गाय है, हाथी है, कुत्ता है, चांडाल है, कोई भी है, लेकिन सबके हृदय के अंदर वही जीवात्मा और वही परमात्मा बैठते हैं। तो फिर क्या अंतर है, वो जीवात्मा अपने कर्मों के चक्र में है और परमात्मा तो सभी के अंदर एक ही है। तो उस भाव से समान भाव, अब तात्पर्य में समझते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। प्रभुपाद जी ने ये समझाने का कष्ट ही नहीं किया कि विनम्र साधु पुरुष और जो वास्तविक ज्ञान रखता है वो कौन। उन्होंने सीधा ही ये स्वीकार ही कर लिया कि अब तो हम सब समझ गए कि जो विनम्र साधु पुरुष और वास्तविक ज्ञानी है, वास्तव में कृष्ण भक्त ही है। इसलिए उन्होंने डायरेक्ट स्टार्ट किया कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। अर्थात सामाजिक दृष्टि से देखो, भौतिक दृष्टिकोण से देखो, किसी भी तरह से देखो, तो यहाँ तक कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आप आत्मा के स्तर के हिसाब से भी देखो तो भी एक चांडाल में और ब्राह्मण में तो अंतर है ही, वो तो स्वाभाविक अंतर है। वैसे ही गाय में और कुत्ते में तो अंतर है ही, लेकिन
ये शरीरगत भेद जो है, शरीर का भेद, वो वास्तव में अर्थहीन है, ये समझते हुए भक्त जो है वो उसमें भेद नहीं देखते। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है। कारण क्या है, क्यों भेद नहीं देखते भक्त? क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर को देखते हैं। इसके हृदय में मेरे परमेश्वर बैठे हैं और अंततोगत्वा ये जीवात्मा भी उनका अंश है और उनका ही सेवक है। भले आज उसने कुत्ते का शरीर लिया, भले आज उसने चांडाल का शरीर लिया, भले ही आज वो हाथी बना, गाय बना, जो बना, घोड़ा गधा जो बना है, लेकिन है तो जीवात्मा और भगवान का अंश है, भगवान का सेवक है। सेवक होना चाहिए उसे, और आज नहीं तो कल सेवा करेगा भगवान की। और भगवान तो बैठे ही हैं उसके हृदय में। देखिए कैसी सोच होती है एक भक्त की, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि आप बड़ी गहराई से इस बात को सोचें और इस पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ये बहुत कठिन तो है, परंतु अगर हम अपनी दृष्टि को इसी प्रकार ढाल सकते हैं तो बहुत अद्भुत हो जाएगा जीवन। काफ़ी हल्का फुल्का जीवन हो जाएगा। जीवन में कई कष्ट, कई क्लेश, लगभग लगभग सारे ही क्लेश कष्ट जो हैं आपके, वो सॉल्व हो जाएंगे यदि आप, आपके सामने जो भी है उसमें ये दो चीज़ें देखो कि एक तो ये भगवान स्वयं साक्षात उसके हृदय में बैठे तो हैं। हे प्रभु आपको प्रणाम है, आप यहाँ भी बैठे हो, आप वहाँ भी बैठे। और ये जीवात्मा जो आपके साथ बैठी है वो आज माया के आवरण से ढकी है, अपने आप को ये समझती है, मैं कुत्ता हूँ, मैं गधा हूँ, मैं ये मनुष्य हूँ, मैं चांडाल हूँ। लेकिन आपकी सेवक ही है वैसे तो, आप उनको अपनी सेवा में लगाइए। तो ये एक समभाव यदि हम डेवलप करेंगे, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। अगर सारे लोग यही दृष्टिकोण डेवलप कर लें तो पूरे समाज में बड़ा भूचाल आ जाएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा संसार में। शांति ऐसे व्याप्त हो जाएगी कि हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक। प्रभुपाद जी उसे और अच्छी तरह से समझाते हैं, आगे कहते हैं, इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। भगवत गीता में कई जगह पर कहा, हम ये सारे श्लोक आगे भी फिर चर्चा करेंगे, तब फिर सारी चर्चा होगी, लेकिन अभी यहाँ जब कहा ही है प्रभुपाद जी ने, तो इसका हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। एक तो 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में 18.61 में भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी सर्वभूतानाम, सर्वभूतान, भूत अर्थात जीवात्मा या जीव, कोई भेदभाव नहीं, सब जीवों की बात है। तो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयशे, हृदय, हृदय, हृदयशे अर्थात हृदय का प्रदेश, जहाँ हृदय है वो प्रदेश, हृदयशे अर्जुन तिष्ठति, बैठते हैं। कौन? ईश्वर सर्वभूतानाम, जितने जीव हैं वो सब के हृदय में, मनुष्य नहीं, सब जीव, जो भी जीव है सबके हृदय में भगवान बैठते हैं। तो एक ये है। दूसरा 15.15, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम् सर्वस्य चाहं च अहम
हृदय सन्निविष्टो। 15.15 में तो भगवान ने सीधा मैं ही बैठता हूँ कह दिया। भगवान ने 18.61 में तो कहा ईश्वर बैठते हैं। 15.15 में तो कह दिया सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठता हूँ। सन्निविष्टो स्थापित रहता हूँ, बैठता हूँ। और मुझसे ही ज्ञान, स्मृति मेमोरी और भूलने की शक्ति अपोहनम, ये तीनों शक्तियाँ मुझसे जीव प्राप्त करता है। हम तो देखो तो सही हमारे अहंकार को, क्या क्या हम अपना बड़प्पन नहीं दिखाते। अरे मैंने ये कर दिखाया, मेरी मेरी मेमोरी तो देखो, कैसी मेमोरी पाई है मैंने। अरे देखो मेरी बुद्धि तो देखो, क्या ज्ञान और बुद्धि है मुझ में। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मत्तः मुझसे ज्ञानम, ज्ञान, स्मृतिर ज्ञानम, स्मृति मेमोरी, अपोहनम भूलने की शक्ति मुझसे आती है। तो फिर जीवात्मा कभी ये नहीं कह सकता कि ये मेरी बुद्धि है। क्यों? वो ज्ञान आता कहाँ से है? ठाकुर जी से। कहाँ से? हृदय में बैठे हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, रिद्धि, रिद्धि अर्थात हृदय में मैं बैठता हूँ, भगवान कहते हैं। और फिर 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में हम उल्टे क्रम में जा रहे हैं। पहले 18, 15 और अब 13। 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में तो एकदम स्पष्ट वर्णन है परमात्मा का। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति च अप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टा अनुमंता च, मैंने आपको ये थोड़े दिन पहले ही समझाया, फिर रिपीट करते हैं। उपद्रष्टा, ऊपर से दृष्टा अर्थात सुपरवाइजर, केवल ऊपर से देखते हैं, अंदर हिस्सा नहीं लेते, ऊपर से देखते हैं, हाँ क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है। अनुमंता, हाँ हम ये करें, हाँ जाओ करो करो। अनुमंता अनुमति देने वाला, ठीक है करो। फिर भर्ता भोक्ता, भर्ता अर्थात कुछ कमी है, ठीक है मैं पूरी कर दूंगा। क्या कम पड़ रहा है, ठीक है ये मैं दे दूंगा, चलो कोई बात नहीं। और फिर भोगता भी, अर्थात कि सारे जो कोई भी इस शरीर में यज्ञ रूपी कर्म होते हैं, उन कर्मों के फलों का मूल भोगता भगवान है जो हृदय में बैठे हैं। मूल भोगता भगवान है। तो इसलिए भर्ता भोक्ता महेश्वर, महा ईश्वर, अर्थात सामान्य नहीं, सीधा साधा ईश्वर नहीं, महेश्वर भगवान साक्षात। अब ये सब तो ठीक है, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता और भोक्ता वो ठीक है, और वो भी महेश्वर ठीक है। वो कहाँ है? परमात्मेति, परमात्मा इति च अपि उक्तः, अर्थात उन्हें परमात्मा कहते हैं। परमात्मा इति ऐसा, परमात्मा ऐसा, च अपि उनको कहते हैं, उक्त उक्त कहते हैं। और फिर क्या कहा? देहेस्मिन् पुरुषः परः, एक शरीरधारी के शरीर के अंदर निवास करते हैं। कौन? पुरुषः परः, देहेस्मिन्, देह के अंदर रहते हैं। कौन? पुरुष पर, परम पुरुष, अर्थात साक्षात सर्वेश्वर भगवान हमारे शरीर में परमात्मा के रूप में रहते हैं। उनको परमात्मेति च अपि उक्तः, उनको परमात्मा बोला जाता है, उनका नाम है परमात्मा। तो ये इतने श्लोकों में तो स्पष्ट हो गया कि परमात्मा शरीर में बैठते हैं। फिर आगे जैसे जैसे और आएगा, मैं और 2-3 श्लोक आपको बताऊंगा। अभी हमने भगवत गीता के 3 श्लोकों से प्रमाण लिया। फिर आगे प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, इसका कारण तो हमने क्या पढ़ा? हाँ,
कृष्ण भावना, अच्छा, योगी की दृष्टि में शरणागत में भेद, इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हरेक के हृदय में स्थित है। तो ये तो क्लियर है कि परमात्मा सबके हृदय में स्थित है। उसके 3 प्रमाण हमने देखे भगवत गीता से। परम सत्य को ऐसा ज्ञान वास्तविक यानी यथार्थ ज्ञान है, परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक या यथार्थ ज्ञान है जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सब पर समान रूप से दयालु है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः 2.29। तो भगवान कहते हैं कि मैं सबके प्रति एक समान हूँ। यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान सब पर समान रूप से दयालु है। एक शब्द उन्होंने और अंदर ऐड कर दिया, सबके ऊपर दयालु है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम सभी जीवों का, सुहृद अर्थात फ्रेंड, मैं सबका फ्रेंड हूँ। तो प्रत्येक को अपना मित्र मानते हैं भगवान। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। तो भी परमात्मा स्वरूप में सभी के हृदय में वे हर हाल में बैठते हैं। चाहे जीव कितना भी आनंद भोग रहा हो, चाहे कितना भी कष्ट या यातना क्यों न भोग रहा हो, परमात्मा सदैव जीव के साथ ही रहते हैं, कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, तो चांडाल अलग जीवन जीता है, उसका विचार, उसके जीवन जीने, खान पान, उसका पहनावा, सब कुछ अलग है, शरीर दिखने में अलग, सब अलग। परंतु परमात्मा को कोई अंतर नहीं, चांडाल हो या ब्राह्मण सबके हृदय में बैठते हैं। किसी के भी हृदय में, एक मल के अंदर, मल मूत्र में रहने वाले कीड़े के हृदय में भी भगवान तो बैठते ही हैं। उन्हें ऐसा कोई भेद नहीं कि मैं यहाँ कैसे बैठूं, वो तो जीव के हृदय में बैठते हैं बस। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। शरीर हमने देखा था एक दो दिन पहले कि शरीर का कारण है प्रकृति, और प्रकृति के गुणों के द्वारा शरीर उत्पन्न होता है। किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। शरीर में जो आत्मा और परमात्मा रहते हैं, दोनों के आध्यात्मिक गुण समान है, परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। यहाँ क्या प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं है ज़्यादा। क्या अंतर नहीं है? एक सच्चिदानंद है, दूसरा भी सच्चिदानंद है, वो सेम है। परंतु रुको, एक व्यक्तित्व जीव जो है जीवात्मा, उसमें और एक व्यक्तित्व जो परमात्मा है, उन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। एक जीवात्मा केवल एक ही शरीर को धारण कर सकता है, अर्थात एक जीवात्मा किसी भी एक शरीर में हो सकता है, और परमात्मा प्रति एक शरीर के अंदर रहते हैं। उसी समय, उसी क्षण वे हर शरीर में प्राप्त होते हैं। कितना बड़ा अंतर, कितना बड़ा अंतर है, आप सोचिए।
सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भगवान कौन होते हैं। भगवान का अर्थ है जो एक ही समय सारे जीवात्माओं के हृदय में रह सकते हैं। और जीवात्मा एक समय में सिर्फ एक ही शरीर में या एक ही हृदय में वो रह सकती है। एक साथ दो शरीर धारण नहीं कर सकता जीवात्मा। बहुत बड़ा अंतर है। वैसे भी अगर हम नाप की दृष्टि से देखें, यहाँ प्रभुपाद जी ने उस विषय की चर्चा नहीं की, अचानक मुझे स्मरण हो गया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे दो तीन श्लोकों में बताया, केशाग्र शतभागश्च शततः कल्पित एवच, तो बाल की बाल होता है, उसके आगे की नोक को अगर 10,000 हिस्सों में बांट दो तो जितना छोटा हिस्सा बचता है उतना छोटा अणु आत्मा यानी जीवात्मा होता है। और परमात्मा के विषय में ये श्लोक है, प्रादेश मात्रम, प्रादेश मात्रम अर्थात एक अंगूठे लगभग 6 इंच के समान या उससे थोड़ा सा बड़ा, उतनी बड़ी साइज में भगवान परमात्मा स्वरूप में हृदय में निवास करते हैं। कितनी साइज होती है? प्रादेश मात्रम अर्थात अंगूठे से थोड़ा सा बड़ा। और ये श्लोक कहाँ से मैं आपको बताता हूँ। भागवत से ही है, श्रीमद् भागवत का। कौन से, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, एक दो क्षण थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं। परमात्मा की साइज, हम्म। हाँ नहीं, वो एग्जैक्टली कौन सा वो है नंबर, श्लोक नंबर, वो बताने से जल्दी से भक्त सब उसको, ये क्या हुआ, इट इज गॉन ऑन द रिवर्स डायरेक्शन। सी, आई स्क्रॉल्ड अप सो मच और नीचे चला गया। सो इसको यहाँ से करते हैं। और ये है हम्म, ओह, ये तो ऊपर चला गया। प्रादेश मात्रम पुरुषम वसन, व्हाट इज दैट? श्री कृष्ण यस्य देव।
केचित् स्वदेहान्तरहृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। श्रीमद् भागवत दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक 2.2.8। और प्रादेश मात्रम का अर्थ है, यहाँ दिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं 8 इंच। 8 इंच साइज के परमात्मा प्रत्येक हृदय के अंदर निवास करते हैं। साइज दिखाई गई है भगवान की। केचित स्वदेहांतर हृदयावकाश है, हर एक शरीर के हृदय अवकाश अर्थात जो हृदय के अंदर जो जगह है, उस जगह में एक व्यक्तित्व रहता है। 2 रहते वैसे, लेकिन एक जो रहता है उसका नाम है प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, जो 8 इंच की साइज का है। और वो कैसा दिखता है? चतुर्भुजम, 4 भुजाओं वाला है। कंज रथ अंग शंख, जो 4 भुजा में से उसके हाथ में क्या है? कंज रथ अंग शंख, अर्थात उसके हाथ में कमल है, रथ अंग यानी सुदर्शन चक्र है, और शंख है, और गदाधरम, और चौथे हाथ में गदा है। तो कमल, चक्र, शंख और गदा धारणया स्मरंती, और मैं उनको स्मरण करता हूँ। अर्थात हृदय के अंदर जो परमात्मा रहते हैं वो चतुर्भुज स्वरूप में सामान्य रूप से रहते हैं, और उनकी साइज होती है 8 इंच, और उसका शास्त्रिक प्रमाण है श्रीमद् भागवत 2.2.8। मैंने इतना समय इसीलिए लिया क्योंकि मुझे लगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शास्त्र का प्रमाण है कि परमात्मा है, उतना ही नहीं साइज के साथ बताया है कि इतने साइज में और ऐसे दिखने वाले चतुर्भुज रूप में नारायण स्वयं परमात्मा स्वरूप में रहते हैं। तो फिर आगे चर्चा बढ़ाते हुए, परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसीलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है उसको ये सचमुच ज्ञान होता है। जैसे हम अभी इतना जो प्रयास किए, इतना भले थोड़ी देर बैठना पड़ा, लेकिन हमने प्रयास करके एक एक प्रमाण जुटाए कि परमात्मा सचमुच होता है हृदय में। उनकी साइज है, उनका आकार, उनका स्वरूप बताया है शास्त्रों में। तो ये विश्वास होने पर हम किसी भी के साथ जब बात करते हैं या किसी भी जीव को देखते हैं तो हमें स्मरण होता है कि इसके हृदय में भी नारायण बैठे तो है, परमात्मा है। और इसीलिए एक कृष्ण भक्त जो ये जानता है समदर्शी होता है, एक समान सबको देखता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय हैं। दोनों के लक्षण सेम है। आत्मा और परमात्मा के दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय अर्थात सच्चिदानंद है, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। तो एक और है कि भाई आत्मा केवल एक शरीर में घूमती रहती है, जबकि परमात्मा प्रति एक शरीर के अंदर घूमते रहते हैं। अर्थात वे एक ही जगह होते हुए भी सारे शरीरों में विद्यमान हैं, लेकिन जीवात्मा एक समय में केवल एक शरीर में रह सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और फिर आगे बताते हैं, परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीर में विद्यमान है। परमात्मा कोई भेदभाव नहीं करते। मैंने बताया ना, मल के अंदर रहने वाले कीड़े के शरीर में भी परमात्मा है, और
ब्राह्मण हो या वैष्णव हो, उसके या ब्रह्मा हो या इंद्र हो, किसी के भी शरीर में जहाँ हृदय है, जहाँ जीव है, वहाँ साथ में परमात्मा है। अब इस बात को थोड़ा सा और स्पष्ट समझना जरूरी मुझे लग रहा है इस समय, कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग है। उसको समझने के लिए एक दो श्लोक लेते हैं, जो मेरे विचार, जो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी नहीं बता रहे, मुझे लग रहा है इसको थोड़ा और स्पष्ट समझ के ही यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, आत्मा और परमात्मा के कंसेप्ट को। इसलिए मैं थोड़ा और इसे आगे बढ़ाता हूँ। मुंडक उपनिषद में तीसरे स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में आया है, द्वा सुपर्णा सायुज्या सख्याः समानं वृक्षं परिशश्वजाते तयोर अन्यः पिपलं स्वाद्व अति अंशन अन्यो अभिचाक्षति। फिर मुंडक उपनिषद के 3.1.2 में, मतलब उसके बाद वाला श्लोक जो है वो, और सेम श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद में भी है 4.7 में। श्वेताश्वतर उपनिषद और मुंडक उपनिषद के ये श्लोक सेम है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम इति वीतशोकः। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नौ अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम इति वीतशोक। इतना सुंदर श्लोक है। अर्थ है, यदि अपि दोनों पक्षी, क्योंकि मुंडक उपनिषद का जो पहला श्लोक था उसमें बताया द्वा सुपर्णा सायुजा सखायाः समानं वृक्षं परिशश्वजाते स्वजाते। तो उसका अर्थ यह है कि दो मित्र हैं जो एक ही वृक्ष की एक डाली में निवास करते हैं। दो मित्र एक वृक्ष की एक डाली में, एक वृक्ष है उसकी एक डाली में दोनों निवास करते हैं। और फिर इस श्लोक में, मैं उसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा, लेकिन इस श्लोक में क्या कहा, यदि अभी दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। हम अपनी परिस्थिति को देखिए, हम जीवात्मा जो हैं, जो कर रहे हैं, बिल्कुल वही बात यहाँ शास्त्रों में बताई, और वो भी दो शास्त्र में एक ही श्लोक, श्वेताश्वतर उपनिषद में और मुंडक उपनिषद में, दोनों में एक ही श्लोक। यदि अभी दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे, लेकिन फल खाने वाला पक्षी, फल कौन खाता है, जो कर्म करता है वही फल भोगता है। कर्म कौन करता है, जीवात्मा। परमात्मा कर्म करते हैं, कोई कर्म नहीं करते, हमेशा उपद्रष्टा रहते हैं, कर्म नहीं करते। तो फल कौन खाता है, जो करता है। तो फल खाने वाला पक्षी फल के भोक्ता के रूप में चिंता और विषाद में निमग्न रहता है, डूबा रहता है, चिंता में, विषाद में, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या। फिर आगे कहा, यदि किसी तरह जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, अगर किसी तरह, यदि किसी तरह वह अपने मित्र अर्थात भगवान की ओर उन्मुख होता है, अगर गलती से उसने अपने मित्र की तरफ देख लिया, डाली पे दो बैठे हैं, ये तो बस फल भोग रहा है, खा रहा है और दुखी हो रहा है, लेकिन अगर उसने अपने मित्र की तरफ देख लिया मुड़ के, तो क्या होगा, जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम इति वीत शोकः। अर्थ क्या है, अगर उसने गलती से भगवान को देख लिया तो
उनकी महिमा को जान लेता है तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। वो कष्ट भोगने वाला पक्षी समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। किसको देख लेता है? तो अंदर ही बैठे हुए परमात्मा को यदि देख लेता है तो। कितना सुंदर श्लोक है ये, अवश्य कंठस्थ करने योग्य श्लोक है, बहुत सुंदर। इससे स्पष्ट होता है कि एक हृदय में, एक शरीर में हमेशा दो व्यक्ति रहते हैं। किसी भी शरीर में, किसी भी शरीर में एक ही समय दो व्यक्ति रहते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा हमेशा कर्म करता है, फल भोगता है, लेकिन अगर वो भगवान की तरफ देख ले तो क्या होता है? समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। इति वीत शोकः, वीत शोकः अर्थात शोक बीत जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, शोक दुख तकलीफें समाप्त हो जाती है। अस्य महिमानम, ये भगवान की महिमा है, जो वो अगर सुन लेता है तो उसके सारे शोक चले जाते हैं। कहाँ बैठा है? दूर कहीं नहीं, अपने स्वयं के हृदय में। हिरण के जैसी कंडीशन है हमारी। हिरण को सुगंध आती है, कहाँ से इतनी अच्छी सुगंध आ रही है? पूरे जंगल में भ्रमण करता है, करता है, करता है, अंत में मर जाता है। उसको वो सुगंध कहाँ से आ रही समझ में नहीं आता है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो सुगंधित वस्तु जो इसके कस्तूरी कहते हैं वो उसी के ही पेट में है, वो उसे पता ही नहीं है। बस वैसी परिस्थिति हमारी है। हम भटकते हैं, भटकते हैं, भटकते भटकते, लेकिन परमात्मा अंदर ही बैठे, और अगर उसको देख लिया तो इति वीत शोकः, सब शोक समाप्त हो जाते हैं। यही हमारे चैत्य गुरु का भी रोल करते हैं परमात्मा। उन्हीं की शरण लेकर के आप प्रचार भी सुंदर कर सकते हैं, उन्हें ही निवेदन कर सकते हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं। आप ही बोलिए, आपके लेक्चर का टाइम है, और वो फिर क्या करेंगे? वो बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। कुछ कुछ काम, उनको भी कुछ कुछ सेवा देते रहना चाहिए कि भाई आप लेक्चर दो, आप प्रचार करो, तो वो कुछ कुछ ऐसा ऐसा करते रहेंगे। ऐसा मेरा मनोभाव है। तो ये है। और फिर कठ उपनिषद में भी एक और सुंदर श्लोक है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम अकृतः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। ये लगभग ऐसा ही उसका अर्थ है, परंतु थोड़ा अंतर है, और ये कठ उपनिषद का है 1.2.20। परमात्मा और परमाणु आत्मा अर्थात जीवात्मा, तो परमात्मा और परमाणु आत्मा जीवात्मा दोनों जीव के एक ही हृदय के भीतर, शरीर के एक ही वृक्ष पर स्थित है। अर्थात जैसे वृक्ष हो, वृक्ष के अंदर एक ही डाली पर, वैसे इस शरीर के हृदय में ही दोनों निवास करते हैं। और केवल वही जो सभी भौतिक इच्छाओं और विलापों से मुक्त हो गया है, परमात्मा की कृपा से आत्मा की महिमा को समझता है, या फिर परमात्मा की महिमा को समझता है। ऐसे ये ट्रांसलेशन गूगल में किया था, इसलिए थोड़ी गलती है इसमें। तो तम अकृतः पश्यति वीतशोको, बिल्कुल वही अर्थ है वास्तव में। जैसे ही वो भगवान की महिमा, परमात्मा की महिमा हृदय में बैठे हुए समझने लगता है, उसके सारे दुख और तकलीफें चली जाती हैं। तो ये आज इस बात का तो कम से कम आप लोगों को स्पष्टीकरण हुआ होगा। आशा है आप इस बात पर गहरा चिंतन करेंगे और विचार करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं भाई, यहाँ पर एक और बैठे हैं इसी हृदय में। और वो कौन है? जो इस पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो मालिक हैं, वही इधर बैठे, पूरे 8 इंच की साइज में बैठे हैं। और कभी अब आपको ऐसा लगा अंदर से कुछ, कभी ऐसा दुखता है, कुछ ऐसा होता है ना कभी कभी,
तो समझना कि कभी उनका सुदर्शन चक्र थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 कहीं टच हो गया होगा, तो थोड़ा दुखने लगता होगा ना अंदर, क्योंकि कभी कभी उनको भी ऐसे जैसे हमें भी झपकियाँ आती है, ऐसे झपकी आती होगी ना, जैसे अभी मेरी पत्नी को आ रही है झपकियाँ, तो वैसे वो तो सो ही गई पूरी तरह, लेकिन ये भी कभी कभी झपकियाँ ऐसे ऐसे लेते हैं, तो उनका सुदर्शन चक्र अंदर हृदय में छू जाता होगा, तो कभी कभी हमें दर्द होता है। और अगर कभी उनकी झपकी ज़्यादा बड़ी हो गई, जैसे मेरी पत्नी की हो गई, तो सुदर्शन चक्र छाती को फाड़ देता होगा, तो फिनिश हो जाता होगा। स्टोरी बता रहा हूँ आप सबका मनोरंजन करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी पूर्ण रूप से 8 इंच की साइज में शंख चक्र गदा पद्म के साथ हृदय में विराजमान होते हैं। किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी हमारे हृदय में भी नारायण ही रहते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा, जो कृष्ण के भक्त हैं उनके हृदय में बंशीधर कृष्ण बैठते हैं, नारायण नहीं। तो जिनके हृदय में कृष्ण हैं उनके हृदय में भी परमात्मा स्वरूप में कृष्ण ही बैठते हैं। तो आप ठाकुर जी से बात कर सकते हैं, हृदय में बैठते हैं, प्रयास कीजिए। डायरेक्ट हॉटलाइन है, कोई मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता नहीं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में श्रीमद् भागवत 10.2.27 में अंतिम लाइन में लिखा है, दश छदि द्वि खगो ही आदि वृक्षः, दश छदि द्वि खगो ही आदि वृक्षः, अर्थात शरीर के इस वृक्ष में 2 पक्षी है, एक व्यक्तिगत आत्मा है और दूसरी परमात्मा है। श्रीमद् भागवत में भी प्रमाण है कि हमारे शरीर में, हर एक शरीर में, हृदय में 2 व्यक्ति रहते हैं, एक आत्मा और दूसरे परमात्मा। तो मुझे लगता है काफ़ी प्रमाण प्रस्तुत हुए हैं। और एक बात कि जब हम इन भगवद गीता के श्लोक जो पूर्व में हमने देखे 13.23 और 15.15, 18.61, वो जब करेंगे तब ये सारी चर्चा फिर दोबारा करेंगे। लेकिन मुझे लगा पहले से आप लोगों की चेतना स्पष्ट हो कि ठाकुर जी हृदय में हैं, उस बात से यदि आप जागृत रहेंगे तो बहुत आपके आध्यात्मिक सोच में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। कभी कभी कोई लोग कहते हैं कि आप देखते हैं कोई कोई लोग अकेले में बात करते हैं, और कोई कहता है कि आप किससे बात करते हैं? बोले मैं अपने आप से बात करता हूँ। अरे महान मूर्ख महाराज, अकेले अकेले कोई कैसे बात कर सकता है? अकेला बात करना मतलब 2 जन चाहिए। अगर 2 जन है तो फिर वो दूसरा कौन है? कभी सोचा नहीं सोचा। हाँ, ये हो सकता है कभी मन और बुद्धि के बीच में डायलॉग चल रहा हो, समझ में नहीं आए। लेकिन अगर बात ही करनी है तो अंदर तेरा सुहृद बैठा है, फ्रेंड, इटर्नल फ्रेंड, हमेशा हमेशा के लिए तेरा दोस्त। कौन? सुहृद। कौन? परमात्मा हृदय में बैठे, उनसे करो ना बात। मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। भगवान से बात करिए, हृदय में है, उनकी सेवा करिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जो हो सकता है आपसे करिए, उनको प्रसन्न करिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। उन्हें चैत्य गुरु के रूप में स्वीकार करिए और वे आपको ददामि बुद्धि योगम तम, वे बुद्धि योग प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ 19वां श्लोक देखते हैं, बहुत छोटा सा है, और फिर विराम लेंगे। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म
तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। कल मैं आपसे बता रहा था कि अब भगवान अनेक श्लोकों में ब्रह्म की बात करेंगे, तो ये पहला श्लोक है। यहाँ से शुरुआत करते हैं और भगवान की बात ब्रह्म कहकर पुकार करके वे यहाँ से चर्चा आरंभ करते हैं। आने वाले अनेक श्लोकों तक ब्रह्म की चर्चा करते रहेंगे भगवान। प्रारंभ करते हैं शब्दार्थ। इह इस जीवन में, एव निश्चय ही, तई ही उनके द्वारा, जितः जीता हुआ, सर्गः जन्म तथा मृत्यु, ये शाम जिनका, साम्य समता में, स्थितम स्थित, मनः मन, निर्दोषम दोष रहित, ही निश्चय ही, समम समान, ब्रह्म ब्रह्म की तरह, तस्मात् अतः, ब्रह्मणि परमेश्वर में, ते वे, स्थिताः स्थित है। ब्रह्मणि और ब्राह्मणी दोनों बहुत बड़ा अंतर है। ब्रह्म अर्थात भगवान, ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण। अनुवाद। जिनके मन एकात्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जिनके मन एकात्व तथा समता में स्थिर है। एकत्व, एकत्व अर्थात भगवान के साथ एकत्व, तथा समता अर्थात एक समान सबको देखते हैं। जैसे अभी पूर्व के श्लोक में देखा हमने, समदर्शिना, तो समदर्शी है। उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया, समझ लो। अब उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं, भगवान के समान निर्दोष। ये शब्द निर्दोष का अर्थ प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे। निर्दोष हैं कौन? ब्रह्म के समान। कौन? ऐसे जीव जो समता और एकत्व धारण करते हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं, सदा ब्रह्म में स्थित रहते हैं। अब इसका अर्थ प्रभुपाद जी वास्तविक अर्थ समझाएंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ वास्तविक अर्थ? क्योंकि ऐसा पढ़ने पर कभी समझ में नहीं आएगा कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। अब वास्तविक अर्थ आचार्य समझाएंगे, हम समझते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। मानसिक समता, मैंने जैसे कहा, आप ब्राह्मण के पास जाएंगे, कहेंगे हे ब्रह्मदेव, आपकी मैं क्या सेवा करूं? और फिर कुत्ते के पास जाएंगे, कहेंगे हे कुत्ते देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तो ये शारीरिक समता है जो संभव ही नहीं है, जिससे असमंजस अर्थात कि पूरा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन मानसिक समता हो कि हाँ ये कुत्ता है लेकिन जीवात्मा है और उसके शरीर में मेरे ठाकुर जी परमात्मा बैठे हैं, और ये ब्राह्मण है, ठीक है, लेकिन उनके शरीर में ब्राह्मण ये भगवान बैठे हैं और ये जीवात्मा है। मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर विशेषतया जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त किया हुआ मानना चाहिए।
जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त की है। कैसी अवस्था? जो सबको एक समान देखते हैं। उन्होंने भौतिक बंधन पर अर्थात जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए सबको एक समान देखने की। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे प्रैक्टिस? जिस जिस जीव को देखते हैं, एक बार केवल, कम से कम एक बार ये विचार आए कि इसके हृदय में भगवान बैठे हैं और ये जीवात्मा ही है जो इस प्रकृति स्थान में अ, बहुत तकलीफ में है, क्योंकि अलग अलग कर्म किए ऐसा शरीर मिला। बस एक बार केवल अगर इतना विचार आ जाएगा किसी को भी देख करके, तो आगे का सारा काम अपने आप हो जाएगा। बाद में आप उनके साथ किसी विशेष प्रकार से ही व्यवहार करेंगे। आप उनका अनावश्यक अपमान नहीं करेंगे, आप उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, तकलीफ नहीं देंगे उन्हें, कोई भी अयोग्य व्यवहार कभी नहीं करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं ये ठाकुर जी भी हैं और जीवात्मा उनके साथ बैठा है। लेकिन यदि हम ये नहीं देखते हैं तो हम कुछ भी करते हैं, कोई भी किसी के भी साथ कैसा भी व्यवहार करते हैं, तो ये समता का फल है और इसीलिए जीवन मुक्त हो जाता है वो जीव, वो मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। जब तक मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है वह बद्ध जीव माना जाता है। जब तक देहात्म बुद्धि हो कि मैं ये शरीर हूँ, तब तक हमें बद्ध जीव कहा जाता है। किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। जैसे ही समचित्तता जिसकी हमने चर्चा की उस स्तर को पहुंचता है तो मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इसी भौतिक जगत में जन्म उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं मुक्त हो जाता है का अर्थ है कि उसे दोबारा यहाँ जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वो मृत्यु के बाद भगवान के धाम चला जाएगा। भगवान निर्दोष हैं। अब जैसे मैंने कहा था, यहाँ ऊपर बताया है श्लोक में कि वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में स्थित रहते हैं। तो अब प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं भगवान निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। न मैं किसी से प्रेम करता हूँ और न किसी से द्वेष करता हूँ, एक समान हूँ। तो जो न द्वेष करता है, जो न मोहित होता है, वो उसे निर्दोष कहते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि उनको कोई आसक्ति अथवा घृणा नहीं है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। तो नोट्स, वैकुंठ जाने का अधिकारी कौन है? या तो निर्दोष किसे कहते हैं? जो आसक्ति तथा घृणा से मुक्त हो उसे निर्दोष कहते हैं और वो वैकुंठ जाने का अधिकारी है। कौन? जो आसक्ति और घृणा से मुक्त है और उसे निर्दोष कहते हैं और वो वैकुंठ जाने का अधिकारी है। और भगवान सदैव निर्दोष रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। उनके लक्षण आगे बतलाए गए अर्थात अब 20वें श्लोक से फिर अलग अलग लक्षण बताए हैं कि ऐसा जो मुक्त जीव है उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। और ब्रह्म के साथ ब्रह्म की भी उसमें साथ में काफ़ी चर्चा है।
तो हम यहाँ पर आज विराम लेते हैं और 20वें श्लोक से आगे कल बढ़ेंगे। यदि किसी का आज की इस चर्चा में कोई विशेष प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा, सुधार, सुझाव आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ तापस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री राम, काफी वासी। जय। प्रभु जी, हमें इस समभाव को डेवलप करने के लिए और अधिक से अधिक डेवलप करने के लिए क्या किस किस तरह प्रयास करना चाहिए? पूरा क्लास इसी के ऊपर था। हाँ। पूरा का पूरा क्लास उसी पर था कि सिंपल है एकदम। जिसे भी देखता है वो तुरंत सोचता है यहाँ इसके शरीर में हृदय है, हृदय के अंदर परमात्मा बैठे हैं। परमात्मा केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। तो प्रादेश मात्र की साइज में भगवान तो बैठे हैं, उसके उपदृष्टा, अनुमंता, वो सब बैठे हैं भगवान। अब जो भी सामने है उसके हृदय में बैठे हैं। और वो जीवात्मा तो है ही जो माया के आवरण से ढका है और भोग भोग कर रहा है, दुख का कभी सुख का इस संसार में। तुरंत वो ये सारे विचार जैसे ही किसी व्यक्ति को देखते हैं आने चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस अर्थात उसको आचरण में लाना पड़ेगा। वास्तविक आचरण में, अर्थात कि आप जब भी कभी किसी को देखें अंदर पहले ही ये विचार आ जाए, इसके हृदय में मेरे ठाकुर जी बैठे हैं। हरे कृष्ण ठाकुर जी, आपको दंडवत प्रणाम। और इस जीवात्मा को जो आप ले आए हो साथ में, उस जीवात्मा का कल्याण करिए, उसे अपनी भक्ति दीजिए। और फिर आप वो जो भी व्यक्ति है उनके साथ आदान प्रदान कीजिए, लेकिन आपका भाव पहले ही शुद्ध हो गया क्योंकि आपने उनमें ठाकुर जी को देखा। और फिर जो भी होता है, ठाकुर जी है साथ में बैठे हैं, वे गलत काम नहीं कर रहे हैं। गलत काम जीवात्मा करता है तो क्या कर सकते मेरे ठाकुर जी। ये सारे विचार, मतलब ये प्रैक्टिकली इसको करना पड़ेगा। एक्चुअली बस ये समझना पड़ेगा। जैसे किसी को मिलते हैं, इसके अंदर हृदय है, हृदय में भगवान बैठे हैं और जीवात्मा भी है। बस वहाँ से सोच को आरंभ कीजिए और देखिए फिर क्या परिणाम आता है। 1 आध सप्ताह ऐसा ट्राई करके देख सकते हैं। मेरे विचार से मेरे पास तो इतना ही उत्तर है। ठीक है प्रभु। भक्तों के साथ तो ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं, पहली बात। यस, यू हैव गॉट अ गुड पॉइंट, बट ये भी तो है कि भगवान के भक्तों के साथ ऐसी सिचुएशन कभी आएगी नहीं। इनका प्रश्न ऐसा है कि यदि कोई आप पर आक्रमण कर रहा है और आपको आत्मरक्षा के लिए भी उनको कुछ मारना है या कुछ करना है, तो आप सोचेंगे इनके हृदय में परमात्मा है, मैं कैसे उनको मार सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है कि जो भगवान का इतना उत्तम भक्त हो, जो सब में ही परमात्मा को देख सकता हो, उतनी अवस्था तक पहुँच गया हो, उसके साथ ठाकुर जी कभी ऐसी परिस्थिति जागृत नहीं करने देंगे। सामने वाले के हृदय में भी परमात्मा बैठे, वो भी उसे कहेंगे अरे भाई छोड़ दे, इसके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए। बस समाप्त। मेरा ऐसा दृढ़ता
पूर्वक मानना है कि ऐसी परिस्थिति नहीं आती, लेकिन अगर मान लो आ गई, तो मैंने जैसे कहा कि आप ब्राह्मण को प्रणाम कर सकते, कुत्ते को प्रणाम नहीं कर सकते। उसी प्रकार योग्य व्यवहार करना, धर्म उचित व्यवहार, शास्त्र उचित व्यवहार करना, ये हमारा कर्तव्य है। और आत्मरक्षा के लिए आक्रमण करना पड़ता है अगर, तो करना शास्त्रों में उचित लिखा है तो करना चाहिए। और जब आक्रमण करें तो आक्रमण के पश्चात हृदय से क्षमा मांगनी चाहिए कि आपके हृदय में मेरे ठाकुर जी हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने आपको आहत किया हो तो। दैट कैन बी डन। शास्त्र उचित, धर्म उचित जो है वो करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सेंटिमेंटली करेंगे तो वर्क नहीं होगा। बिल्कुल सेंटिमेंटली सुपरस्टिशियस की तरह, मान्यता की तरह अगर हम जैसे बस अंधानुगमन जिसे कहते हैं, अंधानुसरण है, अंधविश्वास, बट अंधानुगमन अर्थात जैसे जैसे वो कर रहा है वैसे वैसे हम करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। नहीं, हम जानते हैं कि उसके हृदय में परमात्मा है, लेकिन वो जीवात्मा माया से आवृत है और बहुत बुरी तरह आवृत है, इसलिए वो गलत कार्य कर रहा है। तो फिर हमें उसके साथ वैसा ही रिस्पॉन्ड तो करना ही पड़ेगा उस समय, जैसा ही उचित हो वैसा। ये पॉइंट है। लेकिन इससे भी फर्क, ये बात तो फिर भी सिद्ध है कि फिर भी उसके हृदय में तो परमात्मा है ही, भले वो कोई भी हो। ये भी सत्य है। वेरी 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 गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऐसे सोचना तो चाहिए क्या करेंगे फिर, लेकिन भगवान के भक्त के साथ ऐसा नहीं होगा, ये भी विश्वास है। किसी और का कोई प्रश्न या जिज्ञासा? अच्छा, सनातन प्रभु, ये उसमें क्या है, आगे वो हैंड रेज ऐसा बटन होता है, वो दबा देने का, तो मुझे तुरंत दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देता है। ऐसे ऐसे करते हैं क्योंकि इतने सारे लोग सामने होते हैं ना, तो कभी कभी दिखता नहीं है, इसलिए हैंड रेज का वो बटन दबा देने का। पूछिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय। तो प्रभु जी, मैं एक पूछना चाहता हूँ, हर जीव के अगर अंदर परमात्मा बैठते हैं तो छोटा सा जैसे मच्छर हो गया, उनके जीव में, उनके शरीर में भी होते हैं परमात्मा? आपको क्या लगता है? कृपा आपको करके आप बोलिए, हमें आप हमें नहीं आपको क्या पता है। लगता है? आपको क्या लगता है? मुझे अभी मैं कुछ आपने बताया ना, 8 इंच का परमात्मा होते हैं, तो मैंने कहा छोटा है ना, इसीलिए मुझे डाउट हो रहा है कि किस तरह से छोटे चीज के अंदर 8 इंच का मच्छर नहीं है, तो उनके बीच में किस तरह रह सकता है, इसीलिए आपको पूछा। तो गलती हो तो माफ करिए। हम्म दो बातें हैं। एक बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रश्न कि मैं अपेक्षा रख के बैठा था, कोई तो बुद्धिमान पूछेगा ही ये प्रश्न। मुझे ऐसी आशा थी, अगर किसी ने नहीं पूछा होता तो मैं समझ जाता कि उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं श्रोता सब, और चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सामान्य बुद्धि का एक प्रश्न है। अगर 8 इंच के भगवान हैं तो 8 इंच से छोटी साइज के जितने भी जीव हैं उन सब का क्या? और 8 इंच के हृदय के अंदर 8 इंच के भगवान है, तो हृदय का क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा? हाँ, वो जो खून अंदर गोल गोल घूमता है वो कहाँ से घूमेगा? जगह ही नहीं बचेगी ना। तो फिर सबसे पहली बात यह है कि भगवान स्थूल जगत के, भौतिक जगत के
मर्त्य जगत के एक प्राणी या वस्तु नहीं है। इसलिए उनका जो शरीर है वो दिव्य है, आध्यात्मिक है और चेतन है, और इसलिए आवश्यकता के अनुसार वे अपने शरीर के आकार को घटा या बढ़ा सकते हैं, और घटाते हैं या बढ़ाते हैं। दूसरा कि उनका शरीर आध्यात्मिक है, तो हमारी आँखों से हम कभी उनको अपने आप हम नहीं देख सकते। वो चाहे तो हम देख सकते हैं, लेकिन हम हमारे चाहने से उनको नहीं देख सकते। तो हो सकता है, ये एक उदाहरण है कि मच्छर भले इतना छोटा हो, लेकिन परमात्मा फिर भी 8 इंच के जो हमें नहीं दिखाई देते उसके हृदय में बैठते हो सकता है, असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान अपनी साइज को यथाशक्ति घटा और बढ़ा सकते हैं। इसलिए ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि वो कैसे आएंगे, इतना छोटा घर उसमें फिट कैसे होंगे। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है प्रभु, समझ में आ गया? और कुछ? ठीक है, तो और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और कोई प्रश्न ना हो तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप सबको दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। हरे कृष्णा।